हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट। इसका है चैप्टर 4 कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका जो प्रीवियस टॉपिक है वो आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोड और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे जब भी मैं वो भी वीडियो आपको पोस्ट करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मोड और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन कौन से कम्युनिकेशन के मोड है? तो पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? द स्पोकन एंड और द रिटन वर्ड आर द मोस्ट प्रिफर्ड मोड फॉर कन्विंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग टू अदर्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है आपका कि जैसे आप बोल के, ठीक है, स्पोकन एंड द रिटन या फिर लिख के वर्ड्स में, ठीक है, ये हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में मेनली प्रिफर करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपने कन्वे कर सकते हैं। कौन सा इन्फॉर्मेशन? आइडिया, थॉट्स, फीलिंग को दूसरों में। समझ गए? वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी चीज़ को हम एज अ बोल के, स्पोकन देन रिटन, लिख के वर्ड्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं? कन्वे करते हैं दूसरों में अपने थॉट्स, आइडिया या फीलिंग को। ठीक है, दूसरा है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इट इज़ अ एक्सचेंज of message without use the words। about 80 to 90% communication is a non verbal। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें हम लोग जो थॉट्स है, ठीक है, आइडियाज़ हैं, इसमें हम लोग वर्ड्स में हम लोग एक्सचेंज नहीं करते। जो थॉट्स और आइडियाज़ और फीलिंग है, ठीक है, इसको बिना वर्ड्स के हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो जिससे जिससे जिसमें आ जाता है आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हो, आप कोई चीज़ों को एक्टिविटी करके आप बता रहे हो। ठीक है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मैथड एंड मीडिया। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसे 6 काइंड्स है उसके। तो पहला विजुअल कम्युनिकेशन, मैंने बताया ना, एक्टिंग करके, कुछ चीज़ों को एक्टिविटीज़ करके। तो नॉन वर्बल में क्या क्या आते हैं? नॉन वर्बल में विजुअल कम्युनिकेशन मतलब विच कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज फोटोग्राफी, ग्राफिक्स डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, फाइन आर्ट, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब आप कोई फ़ोटो पोस्टर देखें जिसमें किसी कहानी का मतलब ऐसा पिक्चर्स बना हुआ है, ऐसा पेंटिंग बना है जिसमें कुछ हो सकता है कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं उसके अंदर, किसी चीज़ की कहानी हो, कोई चीज़ की एक्टिविटीज़ हो, उसको देख के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो। ठीक है, उस टाइप का जो होता है, डिज़ाइन किए रहते हैं, उस टाइप का विजुअल जो देख के आपके अंदर कम्युनिकेट हो रही है वो चीज़ें। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई चीज़ें देख के कम्युनिकेट हो रही है। याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन में बोल के और वर्ड्स में हम लोग लिख के देते हैं। नॉन वर्बल में विजुअल देख के आपके पास आ रही है चीज़ें। दूसरा ऑडियो मेथड कम्युनिकेशन। ऑडियो मेथड में ऑडियो मेथड कम्युनिकेट टू कॉमनली नोन एज अ ऑडियो मेथड कम्युनिकेशन मतलब जो अभी आप सुन रहे हो, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये जो है आपका ऑडियो मेथड कम्युनिकेशन है। ठीक है, फिर आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जो टीवी देखते हो आप लोग, यू बोथ ऑडियो एंड वी पिक्चर टू कम्युनिकेट विद द टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे गेस्चर कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब वही है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जो आप लोग टीवी देखते हैं, जैसे मैं अभी अगर कुछ वीडियोस में आप लोग को अपलोड करती हूँ और उसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो ये भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। तो पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप मतलब किसी कंपनी में, किसी आप बाहर में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस समय के कम्युनिकेशन, तो उसमें आता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी वर्बल और रिटर्न प्रेजेंटेशन विच मेंटेन सम सर्टेन रूल और रेगुलेशन। भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका वर्बल और रिटर्न हो सकता है। ठीक है, बोल के और लिख के भी, जैसे प्रेजेंटेशन करके भी आप दे सकते हैं कुछ रूल और रेगुलेशन के दायरे में, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल और रेगुलेशन होगा उस हिसाब से आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वंस काइंड ऑफ कैजुअल कम्युनिकेशन विच डज नॉट नीड द फॉलो द एनी रूल रेगुलेशन। इनफॉर्मल मतलब जैसे कि आप अपने घर में फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं, आप अपने कलीग से बात करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, उसमें आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना होता, उसमें आप किसी चीज़ को आपको बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो होता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में? तो पहला आता है एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर की एबिलिटी, ठीक है, कि वो जो कम्युनिकेटर है, जैसे मैं एक कम्युनिकेटर हूँ तो मेरे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी चीज़ों को आपके तक बहुत अच्छे से पहुँचा सकूँ और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सके। दूसरा होता है परसेप्शन, देखने का तरीका। मैं अगर कोई चीज़ को कम्युनिकेट कर रही हूँ तो हर बच्चा मैं जैसा समझा रही ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही समझे। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाए ये जो टॉपिक है, हो सकता है किसी को लेट में समझ में आए। फिर एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड मतलब मेरा जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मैं जब किसी मैसेज को फॉरवर्ड कर रही हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, चाहे मतलब वही फॉर्मल लेवल पे, चाहे इनफॉर्मल लेवल पे, तो मेरा एटीट्यूड उसमें कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। वो नॉलेज, मुझे उस मैसेज के बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाली हूँ उसमें मेरे को कितना नॉलेज है वो भी बहुत मैटर करता है। मेरी नॉलेज की क्लियरिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा अच्छे से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगी अदर पर्सन को, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी मतलब आपका क्या, जिस जगह में आप रहते हैं या जिस इलाके में आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह पे आप अपनी चीज़ों को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कैसा होता है, हर जगह का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे कि बोल सकते हो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, उस जगह का कल्चर, रहना, खान पान तरीका बहुत अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आपके घर का जो कल्चर है, आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ का जो कल्चर है वो अगर आप आके दूसरे स्टेट में अगर आप बोल सकते हो कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे हर जगह होता है ना कि कई जगह में रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई जगह में चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप उस जगह में जाके अपनी चीज़ों को आके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें अफेक्ट करेगी, वो फैक्टर आपका अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर की एबिलिटी जो मैं भी आपको समझाई उसी को ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें आप ये जो बोले हैं आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो वही कि पर्सन की एबिलिटी टू स्पीक, टू हियर, सी एंड कॉम्प्रीहेंड, स्टिमुलाई, इन्फ्लुएंस टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। वही मैं बताई कि आपके अंदर कितनी अच्छी एबिलिटी है कि आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरा परसेप्शन, द परसेप्शन वही पॉइंट ऑफ व्यू कि पर्सन उस चीज़ को किस तरह से देख रहा है, ठीक है। टू सी, टू इंटरप्रिटेट एंड अंडरस्टूड द क्लाइंट डिफरेंटली, मतलब आप उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। परसेप्शन आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। वो परसेप्शन किससे आता है, आपके अंदर कम्युनिकेट करने की कितना आपके अंदर एक्सपीरियंस है और सामने वाला उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या उम्मीद रख रहा है। एटीट्यूड, वही एटीट्यूड, कम्युनिकेशन का एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि उसको कैसा वो रिसीव कर पाए। नॉलेज, आपके अंदर उस चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए डिफरेंट लेवल पे, ताकि आप उतने क्लियरिटी से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। और प्रोवाइड द पीपल विद सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, वही मैंने बताया टेरिटरी मतलब उस ऐसे जगह में जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपके अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। वहाँ की आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और कंट्रोल सब चीज़ को ध्यान में रख के आप अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हम आफ्टर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।